हेलो बच्चों, जैसे कि हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज ये उसका फोर्थ लेक्चर है। अगर पिछले लेक्चर ना देखे हो तो जाकर उन्हें प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। हाँ, और आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको जरूर देखें, अन्यथा ये एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब जैसे पहला नंबर यहां क्वेश्चन है, कारण निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। जिसमें से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, कारण एक सेट है, ये सेट ए है और इस सेट पर ये क्या है, एक रिलेशन है और इसमें हमको बताना कि कौन यानी स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक है, इसको बताना है। ठीक, तो एक ये सेट है और इस सेट पर ये क्या दिया गया है, रिलेशन दिया गया है। तो क्या इस रिलेशन को हम ऐसे और लिख सकते हैं, समझना, ये x कामा y जो रिलेशन, इसको मैं ऐसे लिख ले, ये 3x इक्वल टू वाई लिख ले, ये माइनस उधर जाएगा प्लस, तो इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3x लिख ले, कोई दिक्कत। अब देखो यहां जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है ये कैसा रिलेशन, सेट ए के एलिमेंट से ही सेट ए के एलिमेंट का क्या है, रिलेशन, यानी सेट ए का सेट ए से ही हमको क्या बताना, रिलेशन बताना। समझ गए? तो अब पहले हम इसका क्या बनाएंगे, सेट। पहले हम इसका जो रिलेशन वाला सेट है उसको सेट को बनाएंगे, यानी समुच्चय को लिखेंगे, यानी y इक्वल टू क्या है, 3x। इसका मतलब पहले मेरी बात समझिएगा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये भी सेट ए से बिलोंग करेगा और ये जो सेकेंड एलिमेंट है ये भी किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से ही बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि यहां जो रिलेशन है सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट से ही रिलेशन बताना है। समझ गए? अब हम इसका इस रिलेशन का जो समुच्चय निकालेंगे, सेट बनाएंगे, उसको पहले हम सेट बनाते हैं। अब यहां हम बारी बारी से लेंगे। अगर हम x इक्वल टू 1 ले लें, यहां देखेंगे जो एलिमेंट लेंगे इसी सेट से लिए जाएंगे, ठीक है। x इक्वल टू 1 लेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, 3 एक कम 3, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 3। अब हम x इक्वल टू क्या ले लें, 2, x इक्वल टू क्या ले लें, 2, तो यहां रखेंगे 3 दूनी 6, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 6। अब x इक्वल टू क्या लेंगे, 3, तो y इक्वल टू 3 3 का क्या आएगा, 9। और फिर हम x इक्वल टू क्या ले लें, 4, क्या ले लें, 4, तो 4 तिहाई क्या आएगा, 12। फिर हम x इक्वल टू क्या ले लें, देखो x इक्वल टू क्या ले लें, 5, तो क्या आएगा, 5 तिहाई, 5 तिहाई क्या आएगा, 15। तो यहां से हो गया। अभी हमने क्या बताया है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ये भी सेट ए से बिलोंग करेगा, सेकेंड एलिमेंट भी ये भी सेट ए से बिलोंग करेगा। लेकिन यहां चेक करो, ये फर्स्ट एलिमेंट तो सेट ए में है लेकिन सेकेंड एलिमेंट सेट ए में नहीं है, इसलिए हम इस ऑर्डर पेयर को यहां नहीं लेंगे। क्या? क्योंकि यहां कहां तक है, 14 तक है केवल। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, पूरा रिलेशन वाला सेट आ गया। अब हमको ये बताना है कि ये जो रिलेशन वाला सेट आया, समुच्चय, ये जो है ये कैसा संबंध है, ये स्वतुल्य है या सम्मित है या संक्रामक है, इस चीज को हमको बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला नंबर स्वतुल्य के लिए, क्या लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए, यहां से लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। अब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताया कि स्वतुल्य संबंध होता कैसे है, जैसे थोड़ा सा देखते हैं इधर। जैसे मान लो एक सेट ए है और ये सेट क्या है, 1, ये 2, ये क्या है, 3, और ये सेट ए का ही सेट, यानी सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट से ही रिलेशन निकालो, 1 2 3। तो देखो स्वतुल्य संबंध होता क्या है, स्वतुल्य संबंध मतलब सेट, मान लो सेट ए के, ये जो स्वतुल्य संबंध होगा सेट ए के हर एक एलिमेंट का, सेट ए के हर एक एलिमेंट का अपने आप से क्या होना चाहिए, रिलेशन, यानी 1 का रिलेशन 1 से हो, 2 का रिलेशन 2 से हो और 3 का रिलेशन क्या होना चाहिए, 3 से। यानी सेट के हर एक एलिमेंट का जो रिलेशन होगा अपने आप से होना ही चाहिए, और वो अदर एलिमेंट से भी रिलेशन रख सकता है, जैसे 1 का रिलेशन 3 से हो सकता है। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि जो स्वतुल्य संबंध होता है हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना ही चाहिए, ये क्या है, फिक्स है। यानी 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए और 3 का रिलेशन 3 से होना चाहिए। ये तो फिक्स है कि हर एक एलिमेंट
अपने आप से क्या होगा, रिलेटेड होगा, ये चीज क्या है, फिक्स है। लेकिन उसके बाद वो अदर एलिमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है, ये कंडीशन बताइए। जैसे वन के रिलेशन थ्री से हो जाए, और अगर ऐसा है तो ये संबंध जो है, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन कैसा होगा, स्वतुल्य संबंध होगा ना। लेकिन अब इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो, ये क्या स्वतुल्य संबंध है, पहले मेरी बात समझिए। इस सेट पर बात हो रही, क्या इस सेट के हर एक एलिमेंट का डबल फॉर्म पाया गया, पहले मेरी बात सुनो। जैसे यहां ये सेट ए था ना, यहां देखो ये सेट ए है। अब बोलो इस सेट ए के हर एक एलिमेंट का डबल फॉर्म पाया गया है कि नहीं, है ना। सेट ए के हर एक एलिमेंट का डबल फॉर्म पाया गया है कि नहीं। तो ये वाला जो सेट होगा, ये जो रिलेशन होगा, ये स्वतुल्य रिलेशन यानी स्वतुल्य संबंध होगा। लेकिन ये जो रिलेशन है, ये जो संबंध है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि इस सेट के हर एक एलिमेंट का डबल फॉर्म यहां नहीं पाया गया है। तो ये जो तुम्हारा संबंध है, ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो समुच्चय के हर एक एलिमेंट यानी हर एक तत्व का डबल फॉर्म, डबलेट यहां हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे कि सभी, यहां से लिखेंगे सभी ए बिलोंग्स टू ए। पहले मेरी बात सुनिए, ये जो ए है ना, ये क्या है, एक एलिमेंट है, और ये एलिमेंट सेट ए से क्या करता है, बिलोंग करता है। मतलब ये जो एलिमेंट है इस सेट के अंदर है, तो ए बिलोंग्स टू ए। और यहां से लिखेंगे ए कामा ए बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू यानी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। मतलब ए कामा ए यानी यानी सेट ए के हर एक एलिमेंट का डबल फॉर्म इस सेट के अंदर नहीं पाया जा रहा है। इसलिए ये क्या है, इसलिए इसलिए यहां से लिखेंगे, इसलिए इसलिए यह स्वतुल्य, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। समझ गए। तो हम स्वतुल्य संबंध बता दिए कि जो रिलेशन है, ये रिलेशन स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, सममित यानी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, तो इसको हम समझते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखो सममित के लिए दूसरा नंबर अगर हम देखेंगे, सममित के लिए, तो यहां से लिखते हैं सममित। सममित के लिए कंडीशन क्या होती है, जैसे हमने बताया है कि अगर, यदि, समझना, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि ए कामा बी उस रिलेशन में है, तो हमने ये बताया था, तो बी कामा ए भी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, सम्मित, है ना। यदि ए कामा बी उस रिलेशन में है, उस रिलेशन के अंदर है, तो बी कामा ए भी उसके अंदर क्या होना चाहिए, यानी उससे रिलेशन यानी उससे रिलेटेड होना चाहिए। अब चेक कर लो ये क्या है संबंध। अब पहले मेरी बात सुनिएगा, देखो जैसे अगर हम इसी की बात कर लें, ये क्या है 1,3, पहले मेरी बात समझिए, ये 1,3 है, इसको हम ए लेते हैं, ये बी। अब देखो यहाँ ए कामा बी है, क्या ए कामा बी यानी 1,3 का उल्टा है 3,1 है। चेक करो यहाँ देखिए, अगर रिलेशन में ए कामा बी है, तो ए कामा बी का उल्टा बी कामा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सम्मित। अब पहले मेरी बात चेक, मेरी बात समझिए, ये क्या है ए कामा बी, अगर इसको हम ए कामा बी मानते हैं, तो ए कामा बी है, तो बी कामा ए भी इसके अंदर होना चाहिए। ए कामा बी का मतलब 1,3 है, तो 1,3 का उल्टा 3,1 है, इसमें कहीं नहीं है। तो यहीं से कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो गई कि नहीं। तो यहां से हम चेक करेंगे, यहां से हम एक ही रीजन बता देंगे कि चूंकि, यहां से लिखेंगे चूंकि 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, चूंकि 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, चूंकि 1,3 उस रिलेशन के अंदर है, लेकिन यहां से लिखेंगे, लेकिन 3,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, 1,3 इस रिलेशन के अंदर है, लेकिन 3,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब 3,1 उसके अंदर नहीं है। इसलिए यहां से लिखेंगे, इसलिए यह संबंध, लिखेंगे इसलिए यह संबंध सम्मित, इसलिए यह संबंध सम्मित नहीं है। समझ गए कि नहीं, क्योंकि सम्मित के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर ए कामा बी है, तो बी कामा ए भी उसका उल्टा होना चाहिए। यहां चेक करो 1,3 है, लेकिन 1,3 का उल्टा
3,1 नहीं है। और पहली एक ही चेक करिए, यही कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो गई तो आगे हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए ना? तो आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो यहीं से हम समझ गए कि ये जो संबंध है सम्मित संबंध नहीं है। आगे अब आगे हम देखेंगे संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या होगा? तीसरा है संक्रामक के लिए, तो समझना थोड़ा सा। संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए क्या होनी चाहिए कंडीशन? जैसे आपको पता है कि यदि, पहले मेरी बात समझिएगा, यदि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन मतलब ए कामा बी हो तथा एंड लिख लो, एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ए कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। यही बताए थे, है ना? चेक करो, यदि रिलेशन में ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि रिलेशन में ए कामा बी है और बी कामा सी भी है उस रिलेशन में, तो ए कामा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अब चेक करो इसमें, पहले मेरी बात सुनिए। जैसे यहां चेक करिए, इसी को लेते हैं 1,3, इसको लेते हैं ए कामा बी, यहां बी की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। जो बी से शुरू होगा वो किसकी वैल्यू होगी? बी कामा सी की। अब यहां बी का ए कामा बी, इसको ले लिया, इसको हम ए कामा बी लिया, तो 3 से कौन स्टार्ट हुआ? ये, तो ये होगा बी कामा सी। तो ए कामा बी है और 3,9, 3,9 मतलब बी कामा क्या है? सी। पहले मेरी बात समझिएगा, देखो ए कामा बी है और बी कामा सी है। यदि ए कामा बी एंड बी कामा सी हो तो क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? ए कामा सी भी होना चाहिए। ए की वैल्यू कितनी है? 1, और सी की वैल्यू क्या है? 9। ये देखो, ए कामा बी है, बी कामा सी है, यदि ए कामा बी है और बी कामा सी है तो ए कामा सी भी उसके अंदर होना चाहिए, ए कामा सी होना चाहिए। अब चेक करो, क्या 1,9 है इसके अंदर? नहीं है, तो यहां लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। अतः ये जो है ये क्या होगा? ये जो रिलेशन होगा ये संक्रामक रिलेशन भी नहीं होगा। तो यहां से चेक करेंगे, यहां से लिखेंगे, यहां लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड क्या लिखेंगे? एंड बी कामा सी, इसको छोटा लिख देते हैं, ए कामा सी, ठीक? एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन यहां से लिखेंगे लेकिन ए कामा सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी ए कामा सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन इसमें नहीं है। अतः इसलिए यह संबंध संक्रामक संबंध नहीं है। तो समझ गए, ये जो रिलेशन आया है ये ना तो स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है, ना ही संक्रामक है। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में R एक क्या है? रिलेशन है, जहां x कामा y यानी y इक्वल टू x प्लस 5 तथा x लेस देन क्या? 4, यानी x की वैल्यू 4 से क्या होगी? छोटी। और एक कैसा सेट है ये जो है, ये रिलेशन दिया है तो हमें यहां बताना है कि स्वतुल्य है, सम्मित और संक्रामक बताना है, ठीक? तो ये जो सेट है, किस सेट पर बात हो रही है? यानी जो हमारा रिलेशन है ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जो है रिलेशन है। ये नेचुरल नंबर का एक सेट है और उस नेचुरल नंबर के सेट से हमको क्या बताना? संबंध बताना। समझ गए? तो अब पहले मेरी बात समझिएगा, इस रिलेशन, इस संबंध का पहले हमको क्या लिखना है? समुच्चय लिखना है। अब पहले मेरी बात समझिए, जो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है ये भी नेचुरल नंबर से, यानी नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा, और ये सेकेंड एलिमेंट भी नेचुरल नंबर के सेट से क्या करेगा? बिलोंग करेगा। समझ गए? तो इसको हम जो है, अब इस रिलेशन का अगर हमको अब सेट लिखना है, समुच्चय लिखना है, तो क्या आएगा? पहले मेरी बात समझिएगा, यहां कह रहा n एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, है ना? ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो यहां कह रहा है x का मान 4 से छोटा,
x का मान 4 से क्या होगा, x का मान 4 से यहां होगा छोटा, तो यहां से वैल्यू लेंगे, अगर x की वैल्यू 1 लेंगे क्योंकि 1 ले सकते हैं, है ना, और 1 से ही स्टार्ट होगा, x का मान 1 लेंगे तो y का मान क्या आएगा, 5 1 6 आएगा, फिर x का मान 2 लेंगे, x का मान 2 लेंगे तो क्या आएगा, 5 2 क्या आएगा 7, फिर x का मान 3 लेंगे, क्या लेंगे 3 लेंगे, तो 5 3 क्या आएगा 8 आएगा, है ना, तो यही क्या होगा रिलेशन। अगर हम x का मान 4 नहीं ले सकते क्योंकि x की वैल्यू 4 से क्या होगी छोटी, है ना, तो ये हम वैल्यू हम यहां से ले लिए, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ये आपका जो है रिलेशन वाला सेट बन गया। अब हमको बताना है कि ये फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है स्वतुल्य के लिए, किसके लिए, स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या ये स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। जैसे हमने बताया किसी भी सेट का स्वतुल्य संबंध क्या होता है, उस सेट के हर एक एलिमेंट का उसमें डबल फॉर्म आए, जैसे कोई अभी बताए हैं, यानी जैसे 1 2 3 एक सेट है और इस सेट का स्वतुल्य संबंध क्या होगा, इसके हर एक एलिमेंट का क्या पाया जाएगा, डबल फॉर्म पाया जाएगा। तो यहां से लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहां से लिखेंगे सभी, सभी यानी a बिलोंग्स टू n, मतलब ये क्या है, a क्या है, एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट इस n के लिए है, और ये जो एलिमेंट सभी एलिमेंट्स की बात हो रही, ठीक है, ये जो a है ये सभी एलिमेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है, तो कह रहा सभी a बिलोंग्स टू n, तो यहां से हम लिखेंगे a कामा a नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। अरे क्या ये नेचुरल नंबर के सेट का हर एक एलिमेंट का डबल फॉर्म यहां है, फिर से समझो, ये n क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, प्राकृतिक संख्याओं का क्या समुच्चय, और इसका जो रिलेशन है, ये जो संबंध है, ये जो संबंध है, क्या ये इस संबंध में नेचुरल नंबर के सेट के हर एक एलिमेंट का डबल फॉर्म पाया गया है, नहीं, यानी a कामा n नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी किसी भी एलिमेंट का डबल फॉर्म नहीं पाया गया, इसलिए ये जो रिलेशन है ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, तो a कामा n नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, अतः इसलिए हम लिखेंगे इसलिए, इसलिए यह संबंध लिखेंगे, इसलिए यह संबंध, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, स्वतुल्य नहीं है, समझ गए। अब आता है दूसरा नंबर, दूसरे नंबर में क्या है, सम्मित, किसके लिए, सम्मित के लिए। अब देखो सम्मित के लिए आपको पता है, सम्मित के लिए कंडीशन क्या होती है, यदि हमने बताया कि यदि a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन तो b कामा a भी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, यदि रिलेशन में a कामा b है तो b कामा a भी होना चाहिए, तभी जाके वो सेट क्या होगा, तभी जाके वो रिलेशन क्या होगा, सम्मित, यानी सम्मित संबंध होगा। अब पहले मेरी बात समझिए, इस सेट में चेक करो, अगर मान लो इसको चेक करते हैं, ठीक, ये क्या है, इसको चेक करते हैं, ये a कामा b, पहले मेरी बात समझिए, a कामा b है तो क्या b कामा c, a कामा b है, क्या b कामा a है, चेक करो, अगर a कामा b होगा तो b कामा a भी होना चाहिए। देखो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 6, a कामा b है तो a कामा b का उल्टा, यानी a कामा 6 का उल्टा, a कामा 6 का उल्टा क्या 6 कामा 1 है, यहीं से कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो गई है, तो आगे हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं, समझ गए ना। तो यहां लिखेंगे चूंकि एक ही हमको चेक करना, इसको हम चेक कर लिए, बाकी हमको चेक करना है ही नहीं, क्योंकि हमको पता चल गया कि ये सम्मित संबंध के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से लिखेंगे चूंकि 1 कामा 6 बिलोंग्स टू रिलेशन, 1 कामा 6 इस रिलेशन में है, लेकिन यहां से देखेंगे 1 कामा 6 बिलोंग्स टू रिलेशन है, लेकिन 6 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी 1 कामा 6 इस रिलेशन में है लेकिन 6 कामा 1 इस रिलेशन में नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए यह संबंध क्या लिखेंगे, इसलिए यह संबंध सम्मित, इसलिए यह संबंध सम्मित नहीं है, समझ गए कि नहीं, बिल्कुल। अब आते हैं संक्रामक के लिए, तीसरा नंबर है संक्रामक के लिए, क्या लिखेंगे, संक्रामक के लिए, पहले बात समझना, थोड़ा सा देखो,
ये जो चैप्टर है ना थोड़ा सा टफ है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करेंगे, तभी चीजें समझ में आएंगी। समझ पा रहे हैं ना? तो अब हम यहाँ देखेंगे संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए कंडीशन क्या होती है, जैसे यहाँ देखेंगे, यदि बताएं, यदि अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि ए कामा बी हो उस रिलेशन में और बी कामा सी भी उसी रिलेशन में हो, तो ए कामा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। आपको बताए थे ना, है ना? यदि ए कामा बी है और बी कामा सी है तो ए कामा सी भी होना चाहिए। लेकिन सेकेंड कंडीशन क्या बताए थे? सेकेंड कंडीशन बताए थे, यदि ए कामा बी हो, ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कामा सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। बात समझना, यदि ए कामा बी उस रिलेशन में हो और बी कामा सी उस रिलेशन में ना हो, तो हम तो ए कामा सी बिलोंग्स टू ए कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन उसमें चेक नहीं करते हैं, और वो रिलेशन क्या होगा? संक्रामक, यानी संक्रामक संबंध होगा। यदि ए कामा बी है और बी कामा सी नहीं है तो ए कामा सी हम चेक नहीं करेंगे और बता देंगे कि वो जो सेट है, वो जो रिलेशन है संक्रामक यानी ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यहां से चेक करते हैं यहां से रिलेशन है, रिलेशन क्या है? 1 कामा 6 है, और फिर क्या है? 2 कामा 7 है, और क्या है? 3 कामा 8 है। ये क्या है? रिलेशन है। अब चेक करो, अब देखो, मान लो ये क्या है? ए कामा बी। पहले मेरी बात समझिएगा, ये ए कामा बी है, ए कामा तो बी है, लेकिन जो 6 से स्टार्ट होगा बी कामा सी। ए कामा बी है लेकिन यहाँ बी कामा सी नहीं है। चेक करिए ना, ए कामा बी है लेकिन 6 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ए कामा बी है लेकिन बी कामा सी नहीं है। तो ये बताओ, जब ए कामा बी है, बी कामा सी नहीं है, तो हम ए कामा सी चेक और नहीं करेंगे, और ये वाली कंडीशन में क्या होता? संक्रामक होता। तो यहाँ देखो, ए कामा बी है, बी कामा सी नहीं है, तो सी ए कामा सी हम चेक नहीं करेंगे। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ ए कामा बी है और बी कामा सी नहीं है, तो ए कामा सी हम चेक नहीं करेंगे। यहाँ भी है ए कामा बी, यहाँ चेक करो, ए कामा बी है, ए कामा बी है लेकिन बी कामा सी नहीं है, तो ए कामा सी हम चेक नहीं करेंगे। अतः आप कह सकते हैं कि सर ये जो है, ये जो रिलेशन है ये संक्रामक रिलेशन है, यानी संक्रामक संबंध है। ये वाला जो रिलेशन है, तो यहां से लिखेंगे, चूंकि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन ए कामा बी तो है लेकिन बी कामा सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी बी कामा सी उस रिलेशन से संबंधित नहीं है। इसलिए यह संबंध संक्रामक है। समझ गए? ये जो रिलेशन था, ये जो संबंध था, ये स्वतुल्य नहीं था, ना कि सम्मित था, केवल और केवल क्या था? संक्रामक था। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, करे समुच्चय, मतलब सेट ए दिया है, सेट ए दिया और इस सेट पर ये क्या है? रिलेशन, मतलब संबंध है। तो हमें ये बताना है कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक बताना। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां से जो और यहां से जो रिलेशन है, पहले ये बात समझिए, जो रिलेशन है, संबंध है, कैसा संबंध है? यहां से, यानी ये जो यक्ष है, ये क्या है? जो वाई है, यक्ष से क्या होना चाहिए? भाज। ये यक्ष और वाई का ऐसा संबंध है कि ये जो वाई है, यक्ष से क्या होना चाहिए? भाज, यानी वाई भाज्य है यक्ष से, ऐसा ही संबंध है। ठीक, तो यहां से हमारा रिलेशन क्या है? रिलेशन है सेट ए का, सेट ए से ही रिलेशन है। अब पहले मेरी बात सुनो, इस रिलेशन का, इस संबंध वाले, यानी इस रिलेशन का अब हमको क्या निकालना है? सेट निकालना। क्या निकालना? सेट। अब देखो यहां कंडीशन क्या है, ये देखो, ये जो यक्ष है ये भी सेट ए से बिलोंग करेगा, और ये जो वाई है ये भी सेट ए से बिलोंग करेगा। ठीक, यहां कंडीशन ये है कि ये जो वाई है एक्स से क्या होना चाहिए? भाज्य होना चाहिए, और यक्स वाई इस सेट के एलिमेंट से संबंधित होंगे। ठीक, तो यहां से निकालते हैं। अब हम लेंगे 1 कामा 1। क्या देखो, देखो ये y है और ये क्या है? यक्स।
क्या ये y x से भाज्य है? अरे क्या एक एक से भाज्य है? बिल्कुल। तो एक कामा एक का रिलेशन हो सकता है कि नहीं? यहाँ कंडीशन यही है कि जो y है ये पहला x है और दूसरा क्या y। ये जो y है x से क्या होना चाहिए? भाज्य। और y यहाँ क्या है? एक। और x क्या है? a। क्या एक एक से भाज्य है? बिल्कुल। तो इनका रिलेशन हो सकता है। अब आपको पता है एक से हर एक नंबर विभाज्य हो जाएंगे, तो एक कामा एक लेंगे, फिर एक कामा दो लेंगे। चेक करो, ये y है, ये x है। क्या ये y एक से विभाज्य है? क्या ये दो एक से विभाज्य है? बिल्कुल। तो एक कामा दो भी होगा, फिर आएगा एक कामा तीन आएगा, फिर आएगा एक कामा चार आएगा, फिर आएगा एक कामा पांच आएगा, फिर यहां लिखेंगे एक कामा छह लिखेंगे। चेक करिए, ये दूसरा y है, पहला x है। क्या y x से भाज्य है? विभाज्य है, बिल्कुल। छह एक से विभाज्य है, तो एक कामा छह, यानी एक का रिलेशन हर एक एलिमेंट से हो गया। अब हम यहाँ आएंगे दो। दो, क्या दो कामा एक हो सकता है? देखो ये है y और ये क्या है? x। x का मान दो है, y का मान एक है। क्या ये एक दो से विभाज्य है? नहीं है। तो ये ऑर्डर पेयर हम यहां नहीं ले सकते क्योंकि कंडीशन दी है। तो यहां से क्या लेंगे? दो कामा दो लेंगे। देखो दो दो से भाज्य है। फिर हम क्या लेंगे? दो कामा तीन नहीं ले सकते, दो कामा क्या लेंगे? चार। बस ये देखना है कि ये वाला दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से क्या होना चाहिए? विभाजित। दो कामा चार लेंगे, फिर क्या आएगा? दो कामा छह। ठीक। फिर हम लेंगे दो के बाद क्या लेंगे? तीन। अब क्या? तीन कामा तीन लेंगे क्योंकि तीन तीन से ही विभाजित होगा। फिर लेंगे तीन कामा छह। क्या लेंगे? तीन कामा छह, बिल्कुल लेंगे। फिर आएगा चार। चार किससे रिलेशन होगा? चार का चार से। और फिर चार कामा और चार से कोई विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो चार कामा चार। फिर आएगा पांच कामा पांच, फिर आएगा छह कामा छह। चेक कर लो, दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से क्या होना चाहिए? विभाजित। तो ये आपका क्या आ गया? रिलेशन। मतलब इस सेट पर ये आपका क्या आ गया? रिलेशन वाला सेट आ गया। अब हमको यहां ये बताना है पहला नंबर स्वतुल्य के लिए। किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। और स्वतुल्य बताना क्या ये रिलेशन, यहां देखेंगे स्वतुल्य के लिए क्या ये रिलेशन स्वतुल्य संबंध है? क्या यह संबंध स्वतुल्य है? तो आप ये समझिए, जैसे स्वतुल्य समझते हैं, जैसे अगर हम सेट ए पर बात करें, एक दो तीन, ये सेट ए है और ये सेट ए का सेट ए से ही रिलेशन होगा। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है? किसी भी सेट पर स्वतुल्य संबंध बताने के लिए हमें यह बताना पड़ता है कि उस सेट के हर एक एलिमेंट अपने आप से क्या हो? संबंधित हो। यानी उस सेट पर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स का डबल फॉर्म होना चाहिए उस रिलेशन में। यहां चेक करो, जैसे अगर रिलेशन निकालेंगे तो यहां एक कामा एक आएगा, दो कामा दो आएगा और तीन कामा तीन। यानी हर एक एलिमेंट का डबल फॉर्म होना चाहिए। कहां पर? उस रिलेशन में, उस संबंध में। और इसके अलावा वो अदर एलिमेंट से भी संबंधित हो सकता है। जैसे कह दिया जाए एक कामा दो या तीन कामा दो, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? समझ गए? यानी हर एक एलिमेंट का डबल फॉर्म होना चाहिए और अदर एलिमेंट से भी संबंधित हो सकता है। लेकिन ये कंडीशन मस्ट है कि हर एक एलिमेंट अपने आप से क्या होना चाहिए? संबंधित। अब चेक करो, यहां से चेक करिए, क्या ये सेट ए के एलिमेंट है? सेट ए के एलिमेंट, क्या ये सभी सेट ए के एलिमेंट का डबल फॉर्म इसमें पाया जा रहा है कि नहीं? सेट ए के एलिमेंट्स के सभी एलिमेंट्स का डबल फॉर्म है कि नहीं इसमें? बिल्कुल है। देखो एक कामा एक, फिर है दो कामा दो, फिर है तीन कामा तीन, फिर है चार कामा चार, फिर क्या है पांच कामा पांच, फिर क्या है छह कामा छह। मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स का डबल फॉर्म है कि नहीं इसमें? बिल्कुल है। और अदर एलिमेंट से भी रिलेटेड है। यानी हर एक एलिमेंट सेट ए के हर एक एलिमेंट अपने आप से क्या है? संबंधित है और अदर एलिमेंट से भी संबंधित है, जैसे एक का चार से। ठीक है, तो ये वाला जो रिलेशन है भैया ना, ये रिलेशन आपका क्या है? स्वतुल्य है। तो यहां लिखेंगे कैसे? ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहां लिखेंगे, यहां से लिखेंगे कि सभी ए बिलोंग्स टू ए। मतलब ये क्या है? एक एलिमेंट है। ए जो है एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट सेट ए के अंदर है। मतलब ये जो एलिमेंट है ये सेट ए से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये एलिमेंट सेट ए के अंदर है। तो सभी, ये सभी के लिए कह रहा है ना, तो सभी ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए, और यहां दिया है ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। मतलब ए कामा ए, यानी इन सभी एलिमेंट्स का डबल फॉर्म इस रिलेशन में है। यानी ए कामा ए, यानी सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब इस संबंध में, इस रिलेशन में है, इसलिए संबंधित है। यहां लिखेंगे इसलिए यह संबंध, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य क्या होगा? इसलिए यह संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, तो समझ गए स्वतुल्य क्यों है। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं किसके लिए? सममित के लिए। सममित के लिए समझते हैं।
सममित के लिए। अब जैसे कि भैया आपको पता है सममित के लिए कंडीशन क्या होती है। सममित के लिए हमने बताया यदि, समझना, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि ए कामा बी उस रिलेशन में है तो बी कामा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन। यदि ए कामा बी है उस संबंध में, उस रिलेशन में, तो बी कामा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अब देखो पहले मेरी बात सुनिए, हमने आपको बताया था ये जितने भी डबल फॉर्म वाले होते हैं इनको हम कभी भी चेक नहीं करते, क्योंकि जितने भी डबल फॉर्म वाले होते हैं, डबलेट होते हैं, ये क्या होते हैं, स्वतुल्य भी होते हैं, सम्मित भी होते हैं और संक्रामक भी होते हैं। तो डबल फॉर्म वालों को कभी चेक नहीं किया जाता, क्योंकि ये स्वतुल्य भी होते हैं, सम्मित भी होते हैं और संक्रामक होते हैं। हम अलग आर्डर पेयर को चेक करेंगे। अब जैसे चेक करिए, ए कामा बी है, ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होना चाहिए। जैसे 1 कामा 2 को हम चेक करते हैं, ठीक है। 1 कामा 2 को अब यहां लिखेंगे, देखो 1 कामा 2 है, इसको हम ए मानते हैं, इसको बी। देखो ए कामा बी है, क्या ए कामा बी का उल्टा क्या आएगा, बी कामा ए, यानी 1 कामा 2 है, 1 कामा 2 का उल्टा क्या है, 1 कामा 2 का उल्टा क्या 2 कामा 1 इसमें है, नहीं है। तो यहां चेक करेंगे, चूंकि लिखेंगे, चूंकि 1 कामा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, चूंकि 1 कामा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन यहां से लिखेंगे लेकिन 2 कामा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी ए कामा 2 उस रिलेशन में है लेकिन 2 कामा 1 उस रिलेशन में नहीं है। कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो गई ना, 1 कामा 2 है लेकिन 2 कामा 1 नहीं है, बस इतना ही चेक करना। अब आगे हमको चेक ही नहीं करना, क्योंकि कंडीशन यहीं से अनसेटिस्फाइड हो गई, तो आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। हमको पता हो गया कि ए कामा बी है और बी कामा ए नहीं है, इसका मतलब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपका कैसा है, सम्मित रिलेशन, यानी सम्मित संबंध नहीं होगा। तो यहां से लिखेंगे चूंकि ए कामा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन 2 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसलिए यहां से लिखेंगे इसलिए यह संबंध सम्मित, इसलिए यह संबंध सम्मित नहीं है। समझ गए, बिल्कुल। अब आते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए होता क्या है, संक्रामक के लिए पहले मेरी बात समझना, संक्रामक के लिए क्या होता है कंडीशन, यदि ए बिलोंग्स टू ए कामा बी, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। पहले मेरी बात समझिए, ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कामा सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो बात समझना, तो क्या होना चाहिए, तो ए कामा सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। इस बात को समझो, यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन और बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ए सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। अब पहले मेरी बात सुनो, यहां देखो बहुत सारे एलिमेंट हैं कि नहीं, है ना, तो बहुत सारे एलिमेंट्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं। अब देखो जैसे इसको चेक करेंगे, फिर इसको भी चेक करेंगे, इसको बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनको हमको चेक करना आसान नहीं है, इसलिए हम ऐसे करेंगे। अब देखो एक चीज समझो, यहां कंडीशन ये कहा गया है कि ये जो y है यक्ष से क्या है, भाज्य है, मतलब y यक्ष से विभाजित होगा। अब देखो जैसे अगर हम देखें जैसे 12 एग्जांपल ले लो, 12 में जैसे यहां ले लें ये 2 कामा 12, ये y है और ये क्या है, यक्ष है। ये जो y है इस यक्ष से विभाजित है कि नहीं, भाज्य है कि नहीं। तो यहां हम 12 में अगर हम 2 का भाग करेंगे तो 2 छंग 12, यहां क्या है, एक पूर्णांक आया कि नहीं, पहले मेरी बात समझिएगा, एक पूर्णांक। अरे हम 12 में 2 का भाग दिए तो क्या आया, 6, क्योंकि ये जो 12 है इस 2 से क्या है, भाज्य है। तो अगर हम 12 में 2 से भाग करेंगे तो एक पूर्णांक आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा कि नहीं। तो यही कंडीशन हम यहां ले सकते हैं कि इसका मतलब ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब ये है ये जो बी है, अरे देखो ना यक्स कामा वाई, मतलब ये वाई यक्स से भाज्य है। ए कामा बी का रिलेशन कब होगा, जब बी यक्स से क्या होगा, यानी ये जो b है a से क्या होगा, भाज्य होगा। तो आप ये समझिए, अगर हम b में, पहले मेरी बात समझिए, अगर हम b में a से भाग करेंगे तो कोई पूर्णांक आएगा कि नहीं, ये पूर्णांक आएगा कि नहीं,
बिल्कुल आएगा पूर्णांक। जैसे अभी 12 में हमने 2 से भाग किए तो 6 आए, पूर्णांक आए ना। इसी प्रकार ये जो बी है ए से क्या है, भाज्य है, क्योंकि वहां कंडीशन दी है बी ए से क्या, ए कामा बी कब बिलोंग्स टू रिलेशन, कब बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, जब बी ए से क्या होगा, भाज्य होगा। तो हम बी में ए से भाग करेंगे तो कोई ना कोई पूर्णांक आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। ठीक है, और ये पूर्णांक एन, ये जो एन है ये क्या है, पूर्णांक है। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब ये हुआ कि b भागे a इक्वल टू एन, और n जहां यहां n क्या है, यानी n बिलोंग्स टू z, z मतलब पूर्णांक। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि b इक्वल टू an, लिख सकते हैं कि नहीं, समीकरण फर्स्ट डाल लीजिए। समझ गए कि नहीं, अरे b बटे a इक्वल टू n, और n क्या है, पूर्णांक है। ठीक, इसी प्रकार b कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन, b कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन कब होगा, जब c b से क्या होगा, विभाज्य होगा, है ना। तो यहां से देखो a b से विभाज्य है, तो यहां से आया b बराबर an आया, और यहां c b से विभाज्य होगा, इसलिए यहां आएगा c बराबर b, ले सकते हैं, क्या लेंगे b, और हमने यहां क्या लिया, n लिया, और यहां हम ले लेते हैं m भी क्या आएगा, पूर्णांक। अरे चेक करो यहां से देखो, इस c में क्या आएगा, ये c b से विभाज्य होगा, जब हम c में b से भाग देंगे तो यहां कोई ना कोई पूर्णांक आएगा, और उस पूर्णांक को हमने मान लिया क्या है, m, तो m बिलोंग्स टू, यानी m बिलोंग्स टू क्या है, z। ठीक है, तो यहां से c बराबर क्या आएगा, c बराबर आएगा bm, c बराबर क्या आएगा, bm, और ये समीकरण क्या है, सेकेंड। अब पहले मेरी बात समझिएगा, अब देखो, है ना, ये आएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब आप कह सकते हैं b इक्वल टू a इंटू n कोई पूर्णांक, और c इक्वल टू b इंटू m कोई पूर्णांक आएगा। अब यहां पहले मेरी बात सुनिएगा, अगर पहले मेरी बात समझिएगा, यदि c a कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब c a से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। जब c में a से भाग करेंगे तो कोई ना कोई पूर्णांक आएगा, और उस पूर्णांक को मान लो p, जहां p बिलोंग्स टू क्या है, पूर्णांक, यानी p बिलोंग्स टू z, तो यहां से आएगा c बराबर ap, यानी इस चीज को हमको प्रूव करना है। ठीक है, इस चीज को हमको प्रूव करना है, जहां p क्या है, p क्या है, बिलोंग्स टू z। ठीक, तो यहां समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से अगर हम देखेंगे तो यहां से b को इल्यूमिनेट करेंगे, यहां b बराबर an है, और यहां से हम लिखेंगे यहां से c, और इस b को लाएंगे इधर, c बटे b इक्वल टू क्या है, m, इसको समीकरण सेकंड मानते हैं, ये समीकरण सेकंड मानिए। अब समीकरण फर्स्ट यहां से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, देखो b इक्वल टू an, और यहां से क्या है, हाँ ऐसे इसको लिख लीजिए। एक काम करिए, देखो सॉरी, इस b को इधर लाइए, नहीं इस m को इधर लाइए, m बराबर क्या है, b, तभी तो b होगा। ये समीकरण सेकंड, ये समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, तो यहां से करेंगे क्या, b इक्वल टू c अपान m, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ये भी क्या है, यहां से आएगा an, और यहां से देखो b इक्वल टू an है, और b इक्वल टू cm, तो यहां से क्या आएगा, cm आएगा। अब इसका इधर गुणा करेंगे तो an गुणे m बराबर क्या है, c, तो यहां से क्या आएगा a। अब पहले मेरी बात सुनो, n क्या है, पूर्णांक, n एक क्या है, पूर्णांक, और m क्या है, पूर्णांक, है ना, n एक पूर्णांक, m पूर्णांक। अब देखो जब पूर्णांक का पूर्णांक से हम गुणा करेंगे, अरे n एक क्या है, पूर्णांक, और m एक क्या है, पूर्णांक, जब हम पूर्णांक का पूर्णांक से गुणा करेंगे तो क्या पूर्णांक आएगा, क्या वो पूर्णांक आएगा, वो पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इसके जगह हम n गुणे m के जगह, यहां से n गुणे m के जगह, ये दोनों पूर्णांक है, इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, पूर्णांक आएगा, और उस पूर्णांक के जगह p रख सकते हैं, क्योंकि p भी एक क्या है, पूर्णांक है, बराबर क्या आएगा, c, तो यहां से आएगा a, और यहां से आएगा p इक्वल टू क्या आएगा, c आएगा। तो देखो हमने इस चीज को प्रूव कर दिया कि c इक्वल टू a इंटू p, और यहां से यानी c, इस a को इधर लाएंगे तो a को इधर लाएंगे तो c अपान a इक्वल टू p, और जहां p बिलोंग्स टू क्या है, जहां p बिलोंग्स टू क्या है, पूर्णांक है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये c भी a से क्या है, भाज्य है। अरे हम जब c में a से भाग करेंगे तो कोई पूर्णांक आएगा कि नहीं, है ना, तो हम जब c में a से, देखो यहां चेक करो, जब हम b में a से भाग किए, क्योंकि ये जो b है a से भाज्य है, तो जब हम b में a से भाग किए तो कोई पूर्णांक आया, मतलब ये रिलेशन में है।
और जब हम सी में बी का भाग दिए तो कोई पूर्णांक आया। सेम उसी प्रकार जब हम सी में ए का भाग दिए तो कोई पूर्णांक आया कि नहीं। हमने इस समीकरण और इस समीकरण से इसको प्रूव कर दिया। अतः आप कह सकते हैं, यहां से ये कह सकते हैं कि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन और बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ए कामा सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन है, इसमें रिलेशन है। अतः ये संबंध क्या है, संक्रामक है। यहां से लिख सकते हैं शार्ट में, अगर हम लिखेंगे थोड़ा सा समझिएगा, यहां से लिखेंगे चूंकि, यहां से लिखेंगे चूंकि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, और यहां से लिखेंगे और ए कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन भी है। इसलिए यहां से लिखेंगे इसलिए यह संबंध संक्रामक है। क्या लिखेंगे, संक्रामक है। तो आप यहां समझ सकते हैं कि जब ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन और बी कामा सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो ए कामा सी भी इस रिलेशन में है, इसलिए यह संबंध क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, ठीक, कह रहा समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में एक रिलेशन है, और जो रिलेशन है कह रहे एक्स कामा वाई, इसका कैसा रिलेशन है, ये दोनों साथ साथ कब आएंगे, जब एक्स माइनस वाई, यानी इन दोनों का अंतर एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक, तो इसमें हमारा रिलेशन इसमें है, जो हमारा रिलेशन है, रिलेशन जेड का जेड से क्या है, रिलेशन है ना, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय में यहां रिलेशन है, और इससे जो रिलेशन बनेगा उसको स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित बताना है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये आपका रिलेशन है यक्स कामा वाई, और ये है यक्स माइनस वाई, एक क्या है, पूर्णांक। ठीक, ये ऐसे दिया है, समझ गए। तो ये समझिए, ये जो यक्स है, ये पहला एलिमेंट ये भी जेड से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट भी जेड से बिलोंग करेगा। ठीक, मतलब ये दोनों साथ साथ कब आएंगे, यानी एक्स कामा वाई एक आर्डर पेयर में कब आएंगे, जब इन दोनों का अंतर क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। तो सबसे पहले हम यहां चेक करेंगे, पहला नंबर है स्वतुल्य के लिए। किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए अगर हम देखें तो यहां से क्या है, लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है, ऐसे लिख लो, सभी ए बिलोंग्स टू जेड, मतलब ये एक क्या है, एक एलिमेंट है, और जो एलिमेंट क्या है, इस जेड यानी समस्त पूर्णांकों के समुच्चय में ए है। लेकिन ये जो ए है सभी पूर्णांकों की बात कर रहा है, ठीक, सभी पूर्णांकों की बात कर रहा है कि नहीं। तो अगर ये बताओ ए बिलोंग्स टू जेड, और यहां देखेंगे क्या ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, क्या ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, क्या इस रिलेशन में है, देखते हैं क्यों है कि नहीं। इसका मतलब क्या, ये दोनों साथ साथ कब आएंगे, जब इनका ए कामा ए, देखो ना, यक्स कामा वाई साथ में कब आएंगे, जब यक्स माइनस वाई का अंतर एक पूर्णांक हो। तो ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, इसमें बिलोंग्स टू रिलेशन में आएंगे कब, जब ए कामा ए इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। क्या जीरो एक पूर्णांक है, बिल्कुल है, बात समझ पा रहे हैं ना। ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ए माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा, जीरो, और जीरो एक क्या है, पूर्णांक है। तो ये समस्त पूर्णांकों के लिए, या इसमें जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट अपने आप से तो संबंधित होगा, बिल्कुल होगा। इस जेड के समस्त पूर्णांक अपने आप से क्या होंगे, संबंधित होंगे, क्योंकि अपने आप से जब ए माइनस ए यानी जब अपने आप से घटेंगे तो वहां क्या आएगा, जीरो आएगा, और जीरो क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी ए माइनस ए इक्वल टू जीरो। जैसे मान लो कोई भी पूर्णांक ले ले, मान लो ये 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा, जीरो, ये भी क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। तो आप कह सकते हैं कि सभी ए बिलोंग्स टू जेड के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब इससे क्या है, संबंधित है। इसलिए यह संबंध क्या लिखेंगे, इसलिए यह संबंध क्या है, स्वतुल्य है। क्या लिखेंगे, इसलिए यह संबंध क्या है, स्वतुल्य है। तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, सम्मित। सम्मित के लिए देखेंगे तो यहां से देखते हैं सम्मित के लिए। अब सम्मित के लिए कंडीशन क्या है, सम्मित के लिए कंडीशन है यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो जस्ट इसका उल्टा, अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, अगर रिलेशन में ए बी है, तो
बी कामा ए भी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। चेक करो, यहां से अगर हम चेक करेंगे, यहां से चेक करेंगे कि यदि ए बी कामा ए बी कामा बिलोंग्स टू रिलेशन, तो बी कामा ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब है ए माइनस बी इक्वल टू क्या है? पूर्णांक। इसका मतलब क्या है? अरे ए माइनस बी इक्वल टू क्या है? पूर्णांक। अब यहां चेक करो, यदि ए माइनस बी इक्वल टू क्या है? पूर्णांक है, तो क्या बी माइनस ए भी पूर्णांक नहीं होगा क्या? चेक करो, बिल्कुल होगा। अरे कोई भी पूर्णांक ले लो, जैसे मान लो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 3 एक क्या आया? पूर्णांक आया कि नहीं? तो जब 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 पूर्णांक है, तो 2 माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा? -3। ये भी तो पूर्णांक है, बस यहाँ अंतर ये हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा और ये निगेटिव इंटीजर्स आएगा। तो जब a माइनस बी इक्वल टू पूर्णांक है, तो क्या b माइनस ए इक्वल टू पूर्णांक नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आप यहां से कह सकते हैं कि चूंकि a कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है और b कामा ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, इसलिए यह संबंध क्या है? सम्मित है। चेक करो ना, a कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो b कामा ए भी बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो आप यहां से कह सकते हैं इसलिए यह संबंध लिखेंगे, इसलिए यह संबंध क्या है? सम्मित है। इसलिए यह संबंध सम्मित है। अब आते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए यहां देखते हैं, संक्रामक के लिए बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है? संक्रामक के लिए अब देखो, संक्रामक के लिए कंडीशन क्या है? आपको पता है कि यदि a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b कामा c भी बिलोंग्स टू रिलेशन है, यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो ए कामा सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। यदि ए बी है और बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। यही बताए थे। अब चेक करो, अब इसमें हमको यह बताया गया है कि ये ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन कब होगा? जब ए और बी का अंतर क्या आएगा? पूर्णांक। अब देखो, इसका मतलब समझो, ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब है ए माइनस बी इक्वल टू क्या है? पूर्णांक। अरे ये जो ए बी है, ये दोनों साथ साथ कब आएंगे? जब ए माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा? पूर्णांक आएगा, तभी तो इनका रिलेशन हो सकता है ना? तो ए माइनस बी इक्वल टू पूर्णांक, क्या इस पूर्णांक की जगह ऐसे ए माइनस बी इक्वल टू एन रख ले और जहां n बिलोंग्स टू जेड रख दें, क्योंकि n एक क्या है? पूर्णांक है। समीकरण फर्स्ट डालते हैं, ये b कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन, b कामा c भी बिलोंग्स टू रिलेशन है, इसका मतलब b माइनस सी इक्वल टू क्या लिख लें? पूर्णांक। अरे लिख सकते हैं, बिल्कुल। और यहां लिखेंगे क्या? b माइनस सी इक्वल टू m लिख लो, और यहां लिख दो m बिलोंग्स टू जेड, यानी जो m है एक पूर्णांक है जो पूर्णांक से संबंधित है, और इसको हम समीकरण क्या लिख दे? सेकेंड। अब देखो, a कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन अगर हमको सिद्ध करना है, तो आप बोलेंगे कि सर हमको a माइनस सी बिलोंग्स टू पूर्णांक लाना है। अगर हम कह दें कि ये दोनों, पहले बात समझिएगा, a कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन कब रिलेशन से संबंधित होगा? तो आप बोलेंगे सर a माइनस सी इक्वल टू अगर पूर्णांक आ जाए, a माइनस सी इक्वल टू अगर पूर्णांक आ जाएगा, तो a कामा सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाएगा। तो इसको हमको प्रूव करना है ना? तो इसको अगर हम प्रूव करेंगे, तो यहां से चेक करो, यहां से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। अब देखो, हाँ, यहां क्या करेंगे? b को हमको हटा देना, क्योंकि हमको a और c की जरूरत है, ठीक है? तो यहां से करेंगे क्या? समीकरण फर्स्ट से a, अरे प्लस n है, इधर आएगा माइनस n इक्वल टू क्या है? b। और इसमें से देखेंगे, इसमें से क्या है? b इक्वल टू m प्लस का c, अरे माइनस c उधर जाएगा, प्लस c। देखो ये भी b के इक्वल है और ये भी b के इक्वल, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? तो यहां से आएगा, चाहे तो यहां से, हाँ ठीक है, तो ये भी b के इक्वल है और ये भी b के इक्वल, तो यहां से करेंगे क्या? दोनों इक्वल है, तो यहां से क्या करेंगे? a माइनस n इक्वल टू क्या आएगा? m प्लस का c, ठीक है? तो यहां से आएगा a, ये प्लस c इधर आएगा माइनस c, यहां से क्या है? m, और ये प्लस माइनस n उधर जाएगा प्लस n, तो यहां से आएगा a माइनस c। अब देखो m क्या है? पूर्णांक, n क्या है? पूर्णांक। अरे जब हम पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ेंगे तो क्या आएगा? पूर्णांक ही तो आएगा,
क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। चेक करो, इसी को हमको प्रूव करना था कि अगर यदि a माइनस सी इक्वल टू पूर्णांक सिद्ध कर दें, देखो ना a माइनस सी एम प्लस एन, एन क्या है, एम क्या है पूर्णांक, एन क्या है पूर्णांक, तो a माइनस सी इक्वल टू भी क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। तो आप कह सकते हैं ए बी भी है इस रिलेशन में, बी सी भी रिलेशन में है और ए सी भी है इस रिलेशन में। समझ गए? तो यहां से सिंपल लिखेंगे, यही तो हम प्रूव कर दिए कि a माइनस सी इक्वल टू पूर्णांक, और जब a माइनस सी इक्वल टू पूर्णांक आ गया मतलब ए सी भी इस रिलेशन में होगा। तो यहां से लिखेंगे चूंकि लिखेंगे a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन, a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन, और a कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन भी है ना, है a कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन भी, यानी a कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन भी है, अरे वही तो लिखा भी है, इसलिए यह संबंध संक्रामक है, इसलिए यह संबंध संक्रामक है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ए बी भी है, बी सी भी है और ए सी भी है, इसलिए ये रिलेशन क्या है, संक्रामक होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं।